बहुत समय पहले एक शहर में एक दयालु राजा रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी अंबिका था। अंबिका बहुत चतुर थी, लेकिन बहुत जिद्दी भी थी। वह जो भी चीज पाना चाहती थी उसे पाकर ही मानती थी। एक दिन वो महल के बगीचे में टहल रही थी। उसे अचानक बहुत तेज प्यास लगी और वो पानी ढूंढने लगी। पास के मोहल्ले में उसने एक लड़का देखा जो पानी ले जा रहा था। लड़के की चाल और चेहरे की चमक ने अंबिका का दिल जीत लिया। उसने अंबिका को देखा और तुरंत नीचे उतर गया। अंबिका की आंखें उसी पर ठहर गई। वो मंत्रमुग्ध हो गई। उसके नौकर पीछे आए और उसे महल वापस ले गए, पर अंबिका के दिल से वो लड़का निकल नहीं पा रहा था। उसने अपने नौकरों से पता लगवाया कि वो लड़का कौन है। पता चला कि वह एक साधारण परिवार का पर बहुत होशियार लड़का है। अंबिका ने जिद की कि वह उसी से शादी करेगी। 3 हफ्ते बाद राजा को अंबिका की जिद का पता चला। राजा ने उसे रोकने की बजाय गांव के एक बुजुर्ग से सलाह ली। बुजुर्ग ने कहा कि राजकुमारी को अपनी जिद पूरी करने दे। राजा ने अंबिका से कहा, तुम अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती हो। राजा ने लड़के के माता पिता को भी महल में बुलाया। वे डरे हुए आए, पर अंबिका ने कहा कि वह उनके बेटे से शादी करना चाहती है। माता पिता बहुत खुश हुए और बोले, ये तो हमारी खुशनसीबी है। उन्होंने कहा कि वे बेटे से पूछकर जवाब देंगे। ये सुनकर अंबिका को गुस्सा आया, पर वह चुप रही। लड़के ने अंबिका के सामने अपनी 4 शर्तें रखी। पहली शर्त, वह रात में महल में नहीं रहेगा, सुबह वापस अपने घर जाएगा। अंबिका को यह शर्त अजीब लगी, पर उसने मान लिया। दूसरी शर्त, वो उससे बात या उसे स्पर्श नहीं करेगा। अंबिका इसे मजाक समझकर हंस दी और मान गई। तीसरी शर्त, वह महल का खाना और पानी नहीं लेगा। अंबिका ने सोचा, यह भी एक तरह का परीक्षण ही होगा। चौथी शर्त, अगर स्पर्श की कोशिश हुई तो रिश्ता तुरंत खत्म हो जाएगा। अंबिका ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। लड़के ने कहा, अब आप बारात लेकर आएं। अंबिका 2 दासियों के साथ लड़के के घर गई। वहां फेरे हुए और दूल्हा महल आया, पर वह चुप था। उसने साधारण धोती कुर्ता पहना और मुंह पर रुमाल बांधा था। महल में राजा रानी नहीं थे, सिर्फ अंबिका और दासियां थी। शाम को दूल्हा अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर लौट गया। अगले दिन सुबह वह फिर से महल आया और कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया पिया, बस मूर्ति की तरह बैठा रहा। राजकुमारी रोज उसका चेहरा देखने के लिए तरसती थी। लड़के की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। 6 महीने बीत गए। राजकुमारी अब भी शर्तों से बंधी हुई थी। महल में लोग इस अनोखी शादी के बारे में बातें करने लगे। राजा और रानी भी परेशान थे, पर कुछ कह नहीं पा रहे थे। राजकुमारी का हर पल लड़के की याद में बीतता था। वह सोचती, आखिर वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। दूल्हा चुपचाप अपने नियमों का पालन कर रहा था। राजकुमारी उसकी अजीब आदतों से और भी ज्यादा आकर्षित होने लगी। अब वो शर्तों के बावजूद उसके साथ रहना चाहती थी। राजकुमारी हर दिन उसकी एक झलक पाने की कोशिश करती थी। लड़का हमेशा नियमों का पालन करता था, बिना किसी गलती के। महल के लोग अब भी इस रहस्यमयी दूल्हे के बारे में सोचते थे। राजकुमारी की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी उसे लगता कि ये लड़का बहुत अजीब है। फिर वह सोचती, शायद यही उसका सच्चा प्यार है। 6 महीने पूरे होने के बाद भी उसकी आदत नहीं बदली। राजकुमारी ने खुद को धैर्य रखना सिखाया। एक दिन उसने सोचा, क्यों न उसका भरोसा जीतने की कोशिश करूं। उसने धीरे धीरे बात करने के इशारे करने शुरू किए। लड़के ने कभी कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखों से देखता था। राजकुमारी का दिल अब और भी गहराई से उससे जुड़ गया था। महल के नौकर भी उसकी चुप्पी और नियम पालन की तारीफ करने लगे। राजकुमारी ने सोचा, ये लड़का वाकई बहुत अनुशासित है। धीरे धीरे राजकुमारी उसकी आदतों को समझने लगी।
कभी कभी वह चुपके से उसकी मुस्कान को देख लेती थी। लड़के की एक छोटी सी झलक उसके दिल को खुशी देती थी। महल में धीरे धीरे एक अनोखी शांति छा गई। राजकुमारी अब अपनी जिद और गुस्से को नियंत्रित करने लगी थी। उसने महसूस किया कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है। दिन ब दिन उसका आकर्षण लड़के के प्रति बढ़ता गया। लड़के की चुप्पी और अनुशासन ने राजकुमारी को प्रभावित किया। राजकुमारी ने खुद को उसके करीब लाने की योजना बनाई। उसने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखा। अब महल में दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। राजकुमारी ने महसूस किया कि नियमों का पालन भी प्यार का हिस्सा है। लड़के की शर्तों ने राजकुमारी को और समझदार बनाया। राजकुमारी अब उसके हर काम को सम्मान देने लगी। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती और भरोसा बन गया। महल में अब हर कोई इस अनोखी जोड़ी की चर्चा करता था। राजकुमारी ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ देखने से नहीं, समझने से भी होता है। लड़का अब महल में दिन भर चुपचाप बैठा रहता था। राजकुमारी उसकी हर एक हल्की मुस्कान को महसूस करती थी। धीरे धीरे उसकी जिद और गुस्सा कम होने लगा। राजकुमारी अब शांति और धैर्य से हर दिन गुजारती थी। लड़के की चुप्पी में अब राजकुमारी को सुकून मिलने लगा था। महल में सभी लोग अब उनकी अनोखी जोड़ी की तारीफ करते। राजकुमारी ने सोचा कि प्यार में शर्तें और नियम भी जरूरी होते हैं। लड़का हर दिन अपने नियमों का पालन करता था और शांत रहता था। राजकुमारी ने महसूस किया कि यही असली समझदारी है। अब महल में कोई झगड़ा या गुस्सा नहीं होता था। राजकुमारी अपने दिल की भावनाओं को नियंत्रित करना सीख गई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा प्यार और विश्वास बन गया। राजकुमारी अब हर दिन उसकी आदतों से खुश रहती थी। लड़का भी राजकुमारी की धैर्य और समझदारी को सराहता था। महल के लोग अब उनकी जोड़ी से प्रेरणा लेने लगे थे। राजकुमारी ने अपने दिल की हर भावना को शांत रखा। लड़के की शर्तों ने उन्हें दोनों को और करीब ला दिया। अब दोनों के बीच अनोखी दोस्ती और भरोसा स्थापित हो गया। राजकुमारी ने महसूस किया कि प्यार में धैर्य सबसे बड़ा गुण है।